बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नेम होगा यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस का इस्तेमाल। मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस आप लोग स्टडी करेंगे और उनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाली जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या है? NaOH। और इसकी यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सॉरी, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होती है। कौन सी बेस? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद दूसरी बेस वो कौन सी है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला CaOH ट्वाइस। कौन कौन सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है? जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमें जो ब्लीचेस मिलती हैं वो तो लिक्विड में होती हैं, बट कुछ इस तरह की ब्लीचेस भी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है जिसमें साबुन की अच्छी झाग नहीं बनती, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हार्ड वाटर पाया जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पानी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि पानी क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा जो for neutralizing the soil, मट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मट्टी को या ज़मीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि जब एसिड रेन होती हैं, जब एटमॉस्फेयर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो जब बारिश होती है तो वो कुछ केमिकल्स बारिश के साथ मिल के वो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड रेन या एसिडिटी वाली बारिश जब ज़मीन के अंदर जाती है तो ज़मीन की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है, तो उस ज़मीन को दोबारा न्यूट्रलाइज करना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किस में यूज़ होता है? इसके अलावा लेक्स, जो झील हैं, न्यूट्रलाइज दी वाटर ऑफ लेक्स, झीलों के पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और पानी के अंदर वही एसिड रेन की वजह से जो झील का पानी है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करते हैं। तीसरी बेस कौन सी होगी? उसकी यूजेस पढ़ते हैं।
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेसिस हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये फार्मूला है, ये किस में यूज होता है? इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज कौन सी होती हैं? ये जो रिस्ट वॉचेज होती हैं वो अल्कलाइन बैटरीज में यूज होती है। रिस्ट वॉचेज के अंदर जो सेल होता है वो अल्कलाइन बैटरी कहलाता है। इसके अलावा आप लोग रिमोट कंट्रोल सेल जो है, या आप लोगों के पास वॉल क्लॉक है, उसके अंदर जो सेल यूज़ होते हैं उनको अल्कलाइन बैटरीज कहते हैं। तो अल्कलाइन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो उर्दू में लिख देता हूँ मैं, अल्कलाइन बैटरियों की तैयारी में ये यूज़ होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा चौथा केमिकल या चौथी बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये फार्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किस किस में यूज़ होता है? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टोमिक। मैदे के अंदर जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का शरबत यूज़ करते हैं। तो उर्दू में मैं लिख देता हूँ इसको, मैदे की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अलावा जो आप लोग ये शहद की मक्खी वो काट लेती है तो उसके डंग को, क्योंकि डंग के अंदर क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिड होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेस यूज़ करते हैं। तो फॉर न्यूट्रलाइज या फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, शहद की मक्खी के डंग के इलाज में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद पांचवी बेस कौन सी है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाला आला। तो अब आग बुझाने वाले आप लोगों ने सिलेंडर देखे होंगे रेड कलर के, अक्सर ये शॉपिंग प्लाजा के अंदर पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रेड कलर के सिलेंडर पड़े होते हैं। तो उसके अंदर से जो केमिकल निकलता है तो वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो केमिकल जब बाहर निकलता है तो फोम बनाता है।
तो वो फोम बनाने के लिए भी केमिकल होता है जिसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फोम बनाने के लिए उस केमिकल के अंदर यूज होता है। तो इट इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट, फोम बनाने के लिए। इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने, ये आग बुझाने वाले आलात में फोमिंग एजेंट यानी कि फोम बनाने वाला एजेंट, वो फोम सा बन जाता है, जिस तरह झाग बनती है साबुन की, इसी तरह वो फोम बन जाता है के तौर पर इस्तेमाल होता है। छठा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH ये फार्मूला इसका। तो ये कपड़ों वगैरह के ऊपर जो ग्रीस के दाग लग जाते हैं, जो अमूमन साबुन से नहीं उतरते, वो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए वो ग्रीस के दाग उतार देते हैं। अक्सर आप लोगों ने घरों में ये ग्रीस देखी होगी, ये जहाँ पे कोई चीज़ घूम रही होती है, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जहाँ पे बैरिंग्स लगे होते हैं, बैरिंग के अंदर ग्रीस वगैरह यूज़ होती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ग्रीस। टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स, दाग, स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। ये कपड़ों पर से ग्रीस के दाग उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ बेसिस थी जिनकी ये यूजेस थी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग pH स्केल पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।